न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव का धरना, गंगा कैसे स्वच्छ रहेगी राज ठाकरे, महबूबा कठुआ मर्डर पर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव का धरना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजधानी पटना में आज आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तेजस्वी ने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए दिखाई दिए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो। वहीं एक सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई ऑफर स्वीकार नहीं है। दरअसल ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर था। इस ऑफर वाले सवाल को सुनते ही तेजस्वी भड़क गए। मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब सीधे चुनाव होगा, कोई ऑफर नहीं मिला है, अब केवल चुनाव होगा। लालू जी और मैं ऑथोराइज्ड हूं। आरक्षण के मुद्दे पर सदन से सड़क तक और कोर्ट से मीडिया के डिबेट तक आरजेडी लड़ाई लड़ेगी। 8 मार्च को तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार की ओर से बिहार में बढ़ाई गई 65% की आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे इन वर्गों के 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। बीते दिनों तेजस्वी यादव गर्दनीबाद में अभ्यर्थियों से मिलने के लिए भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो, आरक्षण चोर बीजेपी होश में आओ। संजय मंडल जी आप सबों के बीच में आए हैं, अपनी बात को रखेंगे। आज के इस धरना के ऐतिहासिक धरना का नेतृत्व कर रहे। अगली खबर, गंगा कैसे स्वच्छ रहेगी राज ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि गंगा का पानी गंदा है, मैं कभी ये पानी नहीं छूऊंगा। अपनी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर पिंपरी चिंचवड़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मनसे चीफ ने कहा कि हाल में मुंबई की सभा में कुछ पदाधिकारी अनुपस्थित थे। उन अनुपस्थित पदाधिकारियों की जांच की गई। उनमें से कुछ ने कारण बताया कि वे कुंभ मेले में गए थे। मैंने उनसे कहा कि इतने पाप क्यों करते हो कि उन्हें धोने के लिए गंगा में जाना पड़ता है। मेरा कहना है कि इतने लोगों के स्नान करने के बाद गंगा कैसे स्वच्छ रहेगी? ऐसा पानी कौन पिएगा? मैं श्रद्धा समझ सकता हूँ, लेकिन इस देश में एक भी नदी स्वच्छ नहीं है। हम नदी को माता कहते हैं, लेकिन उसे स्वच्छ नहीं रखते हैं। राजीव गांधी के समय से गंगा साफ होगी ऐसा सुनते आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या हुआ? मेरे महाराष्ट्र सैनिकों को अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। अगली खबर, महबूबा कठुआ मर्डर पर भड़की। जम्मू कश्मीर PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ में स्थिति बहुत ही परेशान करने वाली है। कुछ ही समय में पूर्व मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों में लगभग 1 दर्जन लोगों की जान चली गई है। उनमें से 5 का कथित तौर पर पुलिस और गौरक्षकों ने पीछा किया, जिसकी वजह से ये घातक घटनाएं हुई। इसके बाद हिंदू समुदाय के 2 लोगों के शव मिले। कल और 3 शव मिले हैं, जिनमें एक 14 साल के बच्चे की मामला भी शामिल है। दुखद बात यह है कि पुलिस माखन दीन जैसे पीड़ितों से झूठे बयान दिलवाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि असली अपराधी अभी भी फरार है। आज तक लगभग 30 शख्स पर PSA या UPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके सबूत बहुत कम मौजूद है। ऐसे संकेत है कि सीमा के भीतर और बाहर हमारे मुल्क को अलग करने वाले लोग ज्यादा हैं। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लापता लोगों की सूचना थी। इन सभी का शव बिलीवार के पास मिला। यहाँ की ऊपरी पहाड़ियों पर शव पड़े हुए थे। इन 3 मृतक लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। जिस इलाके से ये सभी लापता हुए थे वो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। 3 दिन पहले लापता हुए थे। मृतकों की पहचान जोगेश सिंह, दर्शन सिंह और वरुण सिंह के रूप में हुई थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।